हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग मत देखिए। ओके, तो चलेगा देखते हैं जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको खून की आंसू रुलाया, आज वो इंसान किस हालत में है और इस इंसान के साथ फ्यूचर में। तो चलिएगा आज देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए जिसने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, आपको धोखा दिया और आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया। तो गाइस, उस इंसान को विजुलाइज करना है, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है। ओके, चलेगा देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं आज वो इंसान किस हालत में है और इस इंसान के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मण मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शकों को, जिस इंसान ने दुख दिया, दर्द दिया, हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा धोखा दिया, उनके पैसे खा गए, आज वो इंसान किस हालत में है और फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शकों को, जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ दिया, दर्द दिया, आज वो इंसान किस हालत में है आज के दिन और क्या होने वाला है इसके साथ, इस इंसान के साथ। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है कि सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लीजिएगा आप अपने आप के पास और बाकी दूसरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा इस देखते हैं क्या हाल में है आज ये इंसान जिसने आपको बहुत खून के आंसू रुलाए, दुख दिए, दर्द दिए, आपका जिंदगी को तबाह कर दिया, आज ये इंसान किस हालत में है और फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला, क्या कभी इसको कर्मा मिलेगा, कभी क्या इसको किए हुए का सजा मिलेगा। चलेगा इस देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे मैं पहले कार्ड्स निकालूंगा सारे, उसके बाद बताऊंगा और बॉटम से जो कार्ड्स आएगा वो आपके लिए रहेगा। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड सारे निकल लिए हैं और बॉटम से कार्ड आए हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहा है कि आपको ना इस टाइम पे ना पूरी तरह से अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह से फुल एंड फाइनल ट्रस्ट है। ठीक है ना, आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने ऊपर विश्वास है और पूरी तरह से यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है कि ठीक है ना, आप अभी अपने आप को हील कर चुके हो काफी हद तक। आप दुख से, दर्द से, आप जो इस इंसान ने आपको जो दुख दर्द दिया था ना, चाहे फाइनेंशियली चाहे इमोशनली, लेकिन आप काफी हद तक बैलेंस कर लिए हो। ठीक है ना, अपने आप को आप बैलेंस कर लिए हो और पूरी तरह से आपको खुद पे ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह से आपको ट्रस्ट है। ठीक है ना, तो गाइस, टेम्परेंस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप, ऐसा भी दिख रहा है कि आप आज भी उम्मीद नहीं खोया है। लोगों ने आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की होगी, लोगों ने आपको आपके राहों को भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके ऊपर ना एंजल का ब्लेसिंग्स है। ठीक है ना, जिसके चलते भगवान का, श्री कृष्ण का ब्लेसिंग्स है, जिसके चलते आपको किसी ने हिला नहीं पाया। आज भी आप अपने काम पे, चीजों पर आप अपने फोकस लगाए बैठे हो और लोग बहुत ज्यादा मतलब आपके खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है ना, आप काफी हद तक आपने आपको इस टाइम पे ना इमोशनली और मेंटली ना अपने आप को बैलेंस कर लिया हो, चाहे आप घुटने पर आके बैलेंस कर लिया हो, चाहे आप रगड़ के या तो कैसे भी करके, मतलब मर धर के कैसे भी करके आपने बैलेंस जरूर कर लिया। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्या किया, क्या गुल खिलाया इस इंसान ने। तो सबसे पहला कार्ड ही आया है द मून का कार्ड। इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा झूठ बोले, इसने बहुत ज्यादा बातें छुपाई, आपको अंधेरे पे रखा, पूरी तरह से इस इंसान ने आपको अंधेरे रखा। ऐसे नहीं एक हफ्ता दो हफ्ता नहीं, इसने बहुत सालों साल, महीनों महीने, बहुत लंबे टाइम तक इसने आपसे बातें छुपाई, आपको अंधेरे पे रखा, कुछ बोला नहीं, हाँ ना, कुछ डिसीजन नहीं। ठीक है ना, और इमोशनली करने में तो ये माहिर था, आपको रुलाने में, आपको परेशान करने में, आपको लाइफ में डिस्टर्बनेस लाने के लिए ये तो माहिर था। मतलब एक तरफ से बोल सकते हो कि मुसीबत का पोटला बन गया था आपके लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स के इस इंसान के चलते पूरी तरह से आप अपने लाइफ में ना एक स्टेबल लाइफ जी रहे थे, आप अच्छा खासा हंसी मजाक जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना तोड़ के रख डाला। ठीक है ना, इस इंसान ने बहुत ज्यादा आपको बर्डन दी होगी पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इसने जो बर्डन दिया ना, सिर्फ इसका लालच के चलते, इसको ना लालच हो गई थी, इसने लालच अपने स्वार्थ के चलते, सेल्फिश नेचर होके इसने आपको धोखा दिया, चीट किया है, तो आपको बर्डन दिया। ओके, और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है, और ये भी नेक्स्ट कार्ड है फादर ऑफ पेंटिकल्स। फादर ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये इंसान ना अपने आप को बहुत ज्यादा आपके आगे ऐसा स्मार्ट बनता था, आपके आगे ऐसा बनता था ये इंसान की यही है, इसी का बात मानना पड़ेगा। आप, ये इंसान बहुत ज्यादा आपको ऊपर कंट्रोल किया होगा पास्ट में, या तो पूरी तरह से आपके ऊपर दबदबा बना के रखा होगा। ये इंसान कभी नहीं चाहता था कि आप ना इस इंसान के आगे निकल जाओ। ठीक है ना, और इस इंसान को ना आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ थी, पता नहीं किस बात की चिढ़ थी। हो सकता है कि आप ना बहुत ज्यादा एक ऐसे
केयरिंग टाइप के इंसान हो सकता है, आप सबको केयर करते होगे या तो सबको मतलब एज अ फ्रेंडली ट्रीट करते होंगे, जिसके चलते भी हो सकता है कि इसको उस बात की भी चिढ़ थी। वो चाहता था कि आप किसी से बात ना करो, किसी से आप लेन देन ना करो, जो भी करना है इस इंसान से। लेकिन ये भी इंसान आपको पूरी तरह से बात नहीं करता, आपसे लेन देन नहीं करता था, लेकिन वो चाहता था कि आप किसी के ये इंसान आपको झूठ बोलता था, टाइम नहीं देता था, ठीक है ना आपको, और ऊपर से आपको बोलता था कि आप भी किसी के पास मत जाओ, ठीक है ना, ये ऐसा करके बता था। मतलब आप अगर कहीं और जा रहे हो, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, कोई अच्छी जॉब है, तो ये मतलब उसको भी लेने नहीं देता था। ये चाहता था कि आप इसी के पास काम करो, भले कैसे भी करो, ठीक है ना। और ये दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि इस इंसान ने पहले तो आपको ऐसे बन के दिखाया, बन ठन के दिखाया। स्टार्टिंग में तो ये इंसान जब आपके लाइफ में आया तो लक्ष्मी की रूप आया, ठीक है ना, और जैसे थोड़ा दिन बीत गया ना तो उसने काली का रूप ले लिया, ठीक है ना, पूरी तरह से। ये इंसान हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आपके दिल पे इंप्रेस करने में, आपका दिल को जीतने के लिए ना कोई कसर नहीं छोड़ा। इस इंसान ने आपका दिल जीत लिया था, ठीक है ना, मानो या ना मानो, इसका अपना बिहेवियर के चलते, खूबियों के चलते। हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा चालू इंसान है, अपने किससे को कैसे बातें करना चाहिए, किसका कैसे बातें करके लोगों को टोपी पहना जाता है, इसको पूरी अच्छा तरह से पता हो सकता है ये चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड कहता है इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया। ये इंसान एक ऐसी जानबूझ के क्या, वो कहता है ना कि एक बार अनजाने से गलतियां हो जाए तो उसको माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो छल कपट करके जानबूझ के गलतियां करता है ना, वो माफी के लायक नहीं होता। तो ये ना जानबूझ के आपसे गलतियां की थी, ठीक है ना। इसको पूरी तरह से आपको तोड़ना ही था, आपके साथ धोखा करना ही था, आपके साथ चीट करना ही था। ये इसका तो प्लानिंग ही था पहले से कि आपके साथ मतलब छल कपट करना है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि जिसके दिल में प्यार है तो उसके दिल में छल कपट नहीं है, और जिसके दिल में छल कपट है उसके दिल में कभी प्यार नहीं है। इंसान ने स्टार्टिंग में तो ये इतना एफर्ट लगाया, इतना ज्यादा दिखाया, इतना ज्यादा काम करके दिखाया, इस रिश्ते में एफर्ट लगा के दिखाया, जैसे आपको इसने बता दिया कि हाँ ये सिर्फ आपके लिए ही है, आपके लिए पूरी कुछ भी कर लेंगे। लेकिन ये इसका स्वार्थ था अंदर ही अंदर। ये आपको फिजिकली पाना चाहता था, या तो आपका पैसे से पाना चाहता था, या तो पूरी तरह से आपके पास टाइम पास करना चाहता था, जब तक कुछ ना हो जाए तो आप ही सही, मतलब, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपको एक ऐसी एनर्जी में ला दिया था जहां पे आप ना एकदम अच्छे इंसान से शैतान इंसान बना दिया था। आपको इस इंसान ने शैतान बना दिया। वो गाना याद आ रहा है मुझे, गाना तो नहीं चाहूंगा लेकिन नहीं तो गा दूंगा ना एक भी लाइन तो कॉपीराइट मार देंगे यूट्यूब वाले मुझे पता नहीं, मैं गाता हूं तो उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपका इमोशन को तोड़ के रख दिया। इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत इंतजार कराया। इंतजार का मतलब उसने पूरी अच्छे तरह से आपको दिखाया, ठीक है ना, क्या कहते हैं, इसने पूरी तरह से आपको इंतजार कराया, लेकिन जब आपको देने की बारी आई ये इंसान फरार हो गया, ठीक है ना। ये खुद अपने सेल्फ लव के खुद के बारे में सेल्फिश होके इस इंसान ने अपने डिजायर को चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपका इमोशन का केयर नहीं किया, ठीक है ना। हो सकता है इसने पास्ट में बहुत ज्यादा कसमें वादे भी खाए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ दूंगा, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि इस इंसान ने पास्ट में हो सकता है आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, या तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको स्टक कर दिया था आपके लाइफ में, ठीक है ना, आप बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इस इंसान के चलते ना आपकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख, दर्द ही दर्द था। इसने आपको खून की आंसू रुलाया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आंसू दिया। इस इंसान ने ऐसा आपको रुलाया, ऐसा आपको दलदल में ढकेल दिया। ये इंसान ने पूरी तरह से आप अपने आप से कोसते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना, कि आपको लगता है कि मैंने गलत इंसान को चूस लिया, आपने आपको कोसता हुआ दिख रहा हो कि मैं गलत इंसान के पल्ले पड़ गया, ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा है। और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको हेल्थ इश्यू भी ला दिया था। इस इंसान के चलते आपका लाइफ में हेल्थ इश्यू आ गया था, पूरी तरह से जिंदगी बिखर चुकी थी। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स कह रहा है कि इस इंसान ने पहले तो आपको फैमिली जैसा दिखाया, पूरी तरह से आपके साथ ऐसे बिहेवियर बना के दिखाया जैसे कि वो आपका फैमिली मेंबर का हिस्सा ही है, ठीक है ना। इसने आपको पूरी तरह से मीठी मीठी छुरी मारा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि स्टार्टिंग में तो इसने बोला था नहीं नहीं सब मिल जाएगा तुम्हें, हमारा जो डिफरेंसेस है वो भी खत्म हो जाएगा, हमारे सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, हम लोग बराबरी के हिस्से हो जाएंगे, बराबरी के पार्टनर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा डायलॉग मारा उसने, आपका डायलॉग मार मार के जीत लिया। लेकिन जैसे ही उसको आपसे ज्यादा कहीं और नजर आया ना तो ये इंसान पूरी तरह से आपका इमोशन को तोड़ के आगे फरार हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ वांड्स। तो इस इंसान ने आपका लाइफ में पूरी तरह से बोरियत भर दी। आपने इस इंसान ने आपका जिंदगी को पूरी तरह से बोरिंग बना दिया, ठीक है ना, और पूरी तरह से बर्डन दे दिया। इस इंसान ने पूरी तरह से आपका जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया था। इसने काफी ज्यादा बर्डन दिया आपको, ठीक है ना,
काफी परेशान किया जिंदगी में। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि स्टार्टिंग में तो इस इंसान ने ऐसे था आपको लेकर कि ये नहीं, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया है, ये मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाके आएगा। ये इंसान आपको बोल रहे होंगे स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए तुम जो भी बोलो वो करके दिखाऊंगा, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ये सब डायलॉग मार रहा था ये इंसान, ठीक है ना। द चैरियट का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान ने पूरी तरह से आपका दिल जीत लिया था और आपने इसके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से आपका दिल जीत के आपके साथ खिलवाड़ करके आपके सारा फायदा उठा के ये इंसान भाग गया, ठीक है ना। और कहां भागा, ये गोल्ड डिगर हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना। ये पैसे के पीछे भागा, रुकते के पीछे भागा, स्टेटस का पीछे भागा, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि इस इंसान ने तो पूरी तरह से आपका आत्मविश्वास को खत्म कर दिया था, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको अंदर से झिंझोड़ के रख दिया था। इस इंसान ने आपको तड़पाने में आपको मतलब आपको आपके लाइफ में पूरी तरह से आपको ना इस इंसान के चलते ना भगवान के ऊपर भी विश्वास खत्म हो गया था। आपको लगा था कि भगवान में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये सब झूठ है। आपको इस इंसान ने पूरी तरह से भगवान को भी मतलब झूठा कहने को, या तो आप भगवान को भी नहीं मानने लगे थे। इतनी बड़ी इसने आपका लाइफ में तबाही मचाई होगी, ठीक है ना। और हाइपरस्टेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि इसने हो सकता है कि आपका सारा कुछ जान लिया होगा, लेकिन इस इंसान ने रत्ती भर एक बात भी नहीं बताया होगा, ठीक है ना। आपका ये पूरा पूछ लिया होगा कि आपका रिलेशन क्या था, पास्ट में किसके साथ क्या था, क्या चक्कर था, कितना रिलेशन बनाए होंगे आपने, क्या क्या किए होंगे पास्ट में, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया कि इसने क्या क्या था पास्ट में, क्या नहीं किया था। इसने आपका तो सब कुछ पूछ लिया होगा, जान लिया होगा। द हाइपरस्टेस का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान ना आपको ना एकदम बेवकूफ बना रहा था, बाहर ही शो करा रहा था कि वो इंसान सिर्फ आपके साथ प्यार है, लगाव है, मुंह पे ही आई लव यू था, दिल में लेकिन आई हेट यू था, ठीक है ना। इसका ये आपको फायदा उठाना चाहता, चाहे आप हो सकता है दिखने में खूबसूरत हो, या आप पैसे वाले हो, या तो पूरी तरह से आप एक सीधा साधा इंसान हो सकते हो। आपका भोलेपन का भी इसने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। इसने आपको बहुत झूठ बोले, आपके साथ बहुत फरेब किया, आपके साथ बहुत बात छुपाई, इसने बहुत ज्यादा आपके साथ हाइड एंड सीक खेला, लुका छुपी वाला खेल, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखता है इस टाइम पे ये इंसान किस हालत में है जिसने आपको ये सब किया है। तो सबसे पहले द मून का कार्ड, ये इंसान जैसे ही सुबह होती है, दोपहर होती है, दोपहर से शाम होती है, धीरे धीरे ना इसका सैडनेस ना बढ़ते जाती है, और जैसे रात हो जाती है ना वैसे इसका सैडनेस पूरा एकदम चोटी पर आ जाती है, और जैसे पूरी अक्खा रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, अब ये रोने लगता है, पूरी तरह से ये रह नहीं पाता है, बहुत सैड होता है अपने बुरे कर्मों को याद कर करके कि इसने पास्ट में बहुत गलत किया, बहुत सारे लोगों के साथ इसने खिलवाड़ किया होगा, इमोशन के साथ खेला होगा, ठीक है ना। आज ये इंसान बहुत दुखी होता है, और ये इंसान ना इस टाइम पे अपने फैमिली मेंबर को लेकर भी रो रहा है। हो सकता है कि मदर के चलते भी ये इंसान रो रहा है, मदर को भी ये शायद पसंद नहीं करता है, धीरे धीरे मदर के लिए भी इसके दिल में ना एक नफरत या तो एक नेगेटिविटी सा आ रही है, ठीक है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है इंसान, और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, ये डिपेंड नहीं है अपने ऊपर, किसी फैमिली के ऊपर इंडिपेंडेंट है, या तो पूरी तरह से सिचुएशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, या तो पूरी तरह से इसने कैरियर पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये डिपेंड है पूरी तरह से, इंडिपेंडेंट नहीं है ये इंसान, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका है। हो सकता है किसी ने ना इसके ऊपर ना एहसान कर दिया, बहुत ज्यादा वाला एहसान, जिसका एहसान ये इंसान उतार नहीं पा रहा, और उस एहसान तले ना उसको अपना पपेट बना के चल रहा है। ये इंसान वो भी कर रहा है जिसको ये चीज जो करना नहीं चाहता है, ठीक है ना, इस टाइम पे। नेक्स्ट है फादर ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना आज के डेट में ना चिड़चिड़ा किस्म के बन गया है। इसको ना अच्छी बात भी बोल दो ना तो भी इसको चिड़चिड़ पीड़ होने लगता है, इसको गुस्सा आता है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा घमंड हो गया है इस इंसान को अपने खूबसूरती का, अपना सेक्सी फिगर का, या तो अपने चीजों का, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसको घमंड हो गया है, और ये जो घमंड हो गया सब खोखला घमंड है इसका। धीरे धीरे ना ये घमंड जो उतर रही है, ठीक है ना। आज फिर भी इसका ना वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई, आपका ये इंसान ना ऐसा ही दिख रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। कि फादर ऑफ पेंटिकल्स मतलब रस्सी तो जल गई लेकिन बल अभी तक भी है, ठीक है ना, ऐसा। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है कि ये ना लोगों को टोपी पहनाना चाहता है, पहले के जैसा इसका टोपी उसका सर करना चाहता है, लेकिन ना ये ना लोगों को अपने बातों से ना भला फुसला नहीं पा रहा, अपने चपटे पे लैपटॉप पे नहीं ला पा रहा ये इंसान, ठीक है ना। जिसके चलते ना आज ये इंसान कोशिश तो जारी है लेकिन कर नहीं पा रहा है। लोग पहले इसको जान रहे हैं ये फ्रॉड है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है द एम्प्रेस। इस टाइम पे ये इंसान किसी को भी एम्प्रेस नहीं कर पा रहा है, और ये भी दिख रहा है कि पास्ट के बातों को लेकर ना ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, ओके।
अच्छे बुरे का, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अच्छे बुरे का सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड कहता है कि इस इंसान की लाइफ में ना अभी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ चुकी है। वो नेगेटिविटी जो पास्ट में इसने लोगों को दिया था, घूम फिर के आज इसके लाइफ में आ चुकी है, ठीक है ना। आज ये इंसान बहुत ज्यादा पछता रहा है। इसको लगता है कि जो हम लोग बोते हैं ना उसको ही काटना है, हमें जो कर्म करते हैं ना उसी का भोगना है। तो आज इसको कर्म करने का एहसास हो रहा है कि इसने कितने बुरे कर्म किया। द डेविल का कार्ड, इसने बहुत बुरा किया होगा, बहुत सारे लोगों को इंसल्ट किया होगा, गाली दिया होगा। हो सकता है पास्ट में ये इंसान मुंह खोलते ही गटर, ऐसा भी हो सकता है। द डेविल का कार्ड ये भी कह रहा है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा एडिक्टेड है ये इंसान, या तो प्रोन देखने में एडिक्टेड है पूरी तरह से, या तो पूरी तरह से ये इंसान स्मोकिंग करता हो, ड्रिंक करता हो, जो भी करता हो, या तो फ्लर्ट करने की आदत हो, या तो कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा करने की आदत हो, तो वो बहुत ज्यादा भर भर के कर रहा है ये इंसान, ठीक है ना, कम नहीं कर रहा, जिसके चलते इसके लाइफ में पूरी नेगेटिविटी आ चुकी है। ये ना ऐसी दलदल में फंस चुका है जहां से निकलने के लिए हाथ पैर तो मार रहा है, इसका दिमाग तो सोच रहा है कि मैं बुरे कर रहा हूं, मेरे लाइफ में नेगेटिविटी आ चुकी है, मैं नेगेटिव कर रहा हूं, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, फिर भी ना ये उस चीज से निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कर्मा इसको ढकेल रहा है उसी जगह में, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आप किसी के लिए बुरा शक्ति छोड़ोगे, ब्लैक मैजिक करोगे, डेविल छोड़ोगे, तो वो डेविल 2 महीना 3 महीना जो भी उसके साथ रहेगा, उसके पास रहेगा, बाकी वो तो रिटर्न आएगा। और जब रिटर्न आएगा तो कहाँ जाएगा? वो आप ही का पास आएगा, क्योंकि आप ही ने तो निकाला था, आप ही ने तो उसको बनाया था, ठीक है ना। तो अपना काम खत्म करके आप ही का पास आएगा, तो आप कैसे सहोगे उसको? वही अभी इसका हाल है। अभी इसके लाइफ में नेगेटिविटी आ चुका पूरी तरह से, ठीक है ना। ये इंसान दिन पर दिन गुस्से वाला बन रहा है, गुस्से वाला ईगोइस्टिक बन रहा है, बहुत ज्यादा घमंड ईगो आ चुका है इसको, और इसका घमंड ईगो ही इसको ना पूरी तरह से अंदर से खोखला कर चुका है, ठीक है ना। ये बाहरी लोगों को बहुत शो ऑफ कर रहा है इस टाइम पे कि ये सब सही है, सेट है और कुछ भी डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन अंदर से ये इंसान पूरी खोखला पड़ रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान को लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, रिश्ता भी है, पैसा भी है, धन दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन ना मन की शांति नहीं, फुलफिलमेंट नहीं है इस इंसान को, क्योंकि 9 है ना, इंसान को फुलफिलमेंट होने के लिए 10 चाहिए। 10 नंबर इज अ फुलफिलमेंट नंबर है, ठीक है ना। तो 9 ऑफ कप्स मतलब 9 का इमोशन है, ठीक है ना। कप्स इमोशन है और 9 नंबर है, मतलब इसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ रहने के बाद भी आज मैं फुलफिल नहीं हूँ, अपने आप को अधूरा महसूस करता हूँ। आज इसके साथ रिश्ते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आज भी ये अपने आप को अधूरा मानता है, इसका सपने पूरे नहीं हुए, ख्वाहिश पूरी नहीं है। और ये जिसको भी प्यार करता है, या तो पास्ट में इसको जिससे भी प्यार मिला था, सच्चा प्यार, आज उस इंसान को बहुत याद करता है, लेकिन ये अपने गलती के लिए भी रोता है। आज इसको लगता है कि ना इसका ना असली इमोशन समझने के लिए कोई भी इस इंसान को फुलफिलमेंट नहीं कर पाया। आज इस इंसान को लगता है कि पैसा धन दौलत ही नहीं है सब कुछ, ठीक है ना, प्यार इमोशन ही सब कुछ है। क्योंकि अगर आप लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो और रो के सैडनेस में घूम रहे हो, जलसी के भावने में तड़प के घूम रहे हो, तो क्या मतलब, ठीक है ना। अगर आप साइकिल में भी हंसते हंसते चला के घूम रहे हो तो साइकिल भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ऐसे लग्जरी गाड़ियों में घूमने से रोते, ठीक है ना। ऐसा आज ये इंसान समझने लगा है। इसको लगता है कि बंगलों में रहकर रोने से अच्छा क्या है कि झोपड़े में रह के खुश रहो, ठीक है ना। झोपड़े में रह के जो इंसान खुश है ना, वही असली जिंदगी बिता रहा है, और जो बंगलों में रहकर रो रहा है, पछता रहा है ना, वो जिंदगी नहीं जी रहा, वो सिर्फ काट रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ट्स। 8 ऑफ सोर्ट्स इस इंसान को ना इस टाइम पे अपने आप पे गिल्ट होने लगा है इसके कर्मों का, ठीक है ना। ये अपने आप को कोस रहा है इस टाइम पे। इस इंसान को बहुत सर दर्द है, पेट दर्द है, और इस इंसान का पूरी तरह से हेल्थ इशू आ रखा है। इसका ना माइंड हैंग है, इसको ना फंस चुका है सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहां पे ना दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है ये इंसान, जो कभी हो नहीं सकता, ठीक है ना। ये चीज कुछ चीजें भुलाने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ से, जो ये कभी कर नहीं सकता, जिसके चलते इसका ना ओवर थिंकिंग वाला चालू हो गया, जिसके चलते उस ओवर थिंकिंग के चलते इसका ना दिमाग में सर दर्द आने लगी और बहुत ज्यादा बीमारियों से घिरने लग गया ये इंसान। अपने आप को बहुत कोस रहा है ये इंसान, जब भी आईना देखता है तो 2-4 गाली खुद को ही दे लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये कहता है कि इस टाइम पे फैमिली करके रो रहा है, इसके साथ फैमिली नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ये शादी करना चाहता है या तो किसी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, कोई इसका लव ट्रू पार्टनर नहीं है, जिसके चलते आज ये ट्रू पार्टनर के लिए बहुत ही विश करता है, बहुत ही मन में सोचते रहता है कि मेरे को सच्चा प्यार नहीं मिला, ठीक है ना। आज ये सच्चे प्यार के लिए रोता है, और ऐसा नहीं कि इसके पास रिश्ता नहीं, रिश्ता है, लेकिन जो भी रिश्ता है ना उसमें रिश्ते में जान नहीं है, सिर्फ खोखलापन है और दिखावापन है, बस काम चलाओ,
टिकाऊ वाला है, ठीक है ना, खाली कोई रिश्ते में जान नहीं है, प्यार नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, ऐसे रिश्ते को निभा रहा है। आज ये इंसान को लगता है कि मैंने जो रिश्ता बनाया है ना एकदम कोई गलत, फुल गलत, क्योंकि ऐसे रिश्ता नहीं बनते जिस रिश्ते में कोई जान नहीं है, ठीक है, फीलिंग्स नहीं है, बस देखा देखी थोड़ा 2 दिन का चांदनी के चलते मैंने पूरी तरह से अपने लाइफ में ऐसे रिश्ते में एफर्ट, या तो ऐसे रिश्ते में फंस चुका है जहाँ पे मैं निकल नहीं सकता, ठीक है ना, और ना ही कोई फायदा। तो नेक्स्ट हमारे पास 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान उस इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है जिस इंसान ने इसको बहुत ज़्यादा प्यार किया था, ठीक है ना, और जिससे भी ये प्यार किया था, हो सकता है उस इंसान के साथ इसका ना एज गैप रहा हो या तो कोई डिफरेंसेस रहा हो जिसके चलते इसको छोड़ना पड़ा हो, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ना उस इंसान को बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और ये भी दिख रहा है कि उसके साथ फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहता है। लेकिन इसको लगता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, कि वो जो सामने वाला था ना वो किसी और के साथ या तो किसी और का हाथ थाम लिया, ऐसा लग रहा है, जिसके चलते ये इंसान बहुत मिस करता है, मिसिंग एनर्जी में है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 नंबर है, 10 नंबर कार्ड है, और 10 ऑफ वांड्स सही है। 10 ऑफ वांड्स ये बताता है कि इस टाइम पे इसको उन सारे कर्मा जो इसने बाहर में, जो भी इसने अपने सर पे बोझ बनाया था, जो भी रिश्ता इसने बनाया था, बाहरी कर्मा बैगेज, तो वो सब अभी झेल रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत सारे बर्डन आ चुका है, फैमिली का बर्डन, बाहरी लोगों का बर्डन, आसपास का बर्डन, और उन फालतू रिश्तों के बर्डन जो इसने पास्ट में ले रखा था अपने सर के ऊपर, ठीक है ना। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन में है इंसान। इस इंसान की जिंदगी ना ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है इस टाइम पे। ओके, कोई हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ मायूसी है और सैडनेस है। ओके, सिचुएशन में लड़ रहा है ये इंसान, बहुत स्ट्रगल भरा जिंदगी हो चुकी है इसकी, ठीक है ना, हर काम पे इसको स्ट्रगल मिल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। द चैरियट का कार्ड कह रहा है कि ये इंसान पूरी तरह से कठपुतली बन चुका है किसी का। ओके, ये अपने मन का नहीं कर पा रहा है। आज इस इंसान को अच्छे बुरे का समझ में आने लगी है, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना, जब सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, तब इसको समझ में आ रहा है चीजें। ओ अच्छा, ये कर दिया था मैंने, वो कर दिया था, ठीक है ना, आज ये समझ रहा है, ठीक है ना। और जबकि बहुत लेट हो चुके थे, आज ये इंसान सब कुछ सही करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अभी तो पॉसिबल ही नहीं, मैं चाहने से क्या हुआ, मैं चाहने से कुछ हो नहीं जाता है, ठीक है ना, मैं सिर्फ चाहूंगा तो कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा। तो ये खाली चाहता है पर इसका होकर नहीं पाता, ये कर नहीं पाता, और इसको लगता है अगर मैं करना चाहूंगा ना तो बहुत सारे लोगों का जवाब देने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों का झगड़ा होगा, बहुत सारे लोगों को साथ लड़ाई झगड़ा होने का फुल्ली चांसेस है, ठीक है ना, अगर ये कर नहीं जाएगा अपने मनमानी तो। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड ये कहता है कि ये ना इंसान ना 2 हिस्सों में बट चुका है इस टाइम पे, ठीक है ना ये घर का रहा ना घाट का रहा। ये इंसान जिसके बारे में देख रहे हो, ये तो सिंदूर किसी और का नाम लगा के रखा है, किसी और का नाम का, और दिल में किसी और को बसा रखा है इस इंसान ने, ठीक है। जो इसके दिल में है ना इस इंसान का, वो इसका माथे पे नहीं है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान ना दिल और दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक फाइट करते रहता है। आज इसको समझ में आया कि ये इंसान किसी को चाहते हैं और जिसके लिए आंसू है उसी से प्यार करता है, और जो प्यार करता है ये इस इंसान कोसों दूर है, और वो इंसान इसको बहुत ज्यादा बुरा सोचते हैं, ठीक है ना, इस इंसान को धोखेबाज सोचते हैं, चीटर समझते हैं। ये इंसान यही सोच रहा है इस टाइम पे, जिसको मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे मन में है ना, वो इंसान तो मुझे लेकर बहुत गलत धारणा बना के रखा है, और मैं अगर उसको संभालने भी जाऊँ, बोलने भी जाऊँ, तो उसको मैं कैसे भी करके मना नहीं सकता। उस इंसान को बहुत मिस करता है जहाँ पे पास्ट में इस इंसान का, उसका प्यार रहते हुए भी, उसके साथ इमोशन रहते हुए भी, सब कुछ अटैचमेंट रहते हुए भी इस इंसान ने अनदेखा करके अपने सिर्फ दिमाग से सोच करके लालच में आकर इसने कदम उठाए थे। इस इंसान में बहुत ज्यादा पछतावा है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा पछता रहा है पास्ट को, और ये इंसान को इस टाइम पे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया पूरी अच्छी तरह से। इसको ना लाइफ की लेसन्स मिल गई, ठीक है ना, बहुत बड़ी वाली लेसन्स की, रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए, 10 जगह मुंह नहीं मारना चाहिए, किसी एक को लेकर बैठना चाहिए, ठीक है ना। जो इंसान 10 जगह मुंह मारता है वो आखिर में जाके कोई नहीं बचता है उसके लाइफ में, वो अकेला ही रह जाता है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस इंसान के लाइफ में फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले मून का कार्ड कहता है कि इस इंसान को फ्यूचर में कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो इसको ना बहुत अंदर से खोखला कर देगा, एकदम अंदर से तोड़ देगा, ठीक है ना, चाहे वो उसका रिलेटिव हो, चाहे उसका फैमिली से हो, या तो पूरी तरह से इसका कोई पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है ना, लव रिलेशन में ही क्यों ना हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन कोई तो है जो इसके लाइफ में आएंगे फ्यूचर में, और इसका पूरी तरह से जिंदगी को ना अंदर से खोखला कर देंगे, अंदर से ना पूरा खोखला कर देंगे, धीरे धीरे करके इसको समझ में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आने वाला टाइम पे
बहुत ज़्यादा कंजूस बनने वाला है, लोगों का बर्डन इसके ऊपर आने वाला है, और पूरी तरह से ये ना इसका पूरी तरह से जो भी जमा पूंजी था पास्ट में उसने करके रखा था, सब कुछ यूं ही वेस्ट जाने वाला है, पानी पानी हो जाने वाला है इसका। क्योंकि इसको भी लगेगा मैंने जो भी कमाया था, जैसे भी क्या था 2 नंबर ही करके कमाया था, जिसके चलते आज मेरा कोई काम नहीं आया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फादर ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी पास्ट में बहुत ज्यादा ताव मारता था, गुरूर था, इसको अहंकार था, वो फ्यूचर में इसका अहंकार टूटने वाला है, ठीक है ना, पूरी तरह से टूटने वाला है। कोई ऐसा लाइफ में इसके इंसान आएगा जो इंसान ना इससे भी ज्यादा पैसे वाला रहेगा, इससे भी ज्यादा खतरनाक रहेगा और इससे भी ज्यादा तगड़ी पावरफुल रहेगा। वो इंसान ना इसको पूरी तरह से उसके पावर से ना इस इंसान का घमंड तोड़ देगा पूरी तरह से, ठीक है ना। ये इंसान का जो घमंड था ना चूर चूर था कर देगा, ठीक है ना। फ्यूचर में कोई तो आएगा इसके ऊपर, इसके भी बाप, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी का बाप है, ठीक है ना। मेरा भी बाप है, आपका भी बाप है, कोई कितना बड़ा क्यों ना साइंटिस्ट और डॉक्टर और गुंडा ही क्यों ना हो, उसका भी बाप है, और सबका बाप यूनिवर्स श्री कृष्णा भगवान। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है कि फ्यूचर में ना ये इंसान ना चीजों को संभालने की कोशिश करेगा, सही समझने को, अपने आप को सही अच्छा ईमानदार बताने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई इसको यकीन नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको लगेगा कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, अपने आप को अच्छा बन के दिखा रहा है, जबकि ये पास्ट में सब कुछ घोटाला करके चले गया था। कोई इसको विश्वास नहीं करेगा, और जो भी इसको वेल फेसेस रहेंगे, जो भी इसके लिए अच्छा सोचते होंगे ना, वही लोग इनसे दूर हो जाएंगे। ओके, ये बहुत कोशिश करेगा उन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन कोई रुकेगा नहीं। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। तो फ्यूचर में तो ये इंसान का पूरी तरह से नेगेटिविटी आने वाली है, एक ऐसी दलदल में, ऐसी बुरी चीजों में ये फंसने वाला है जहां से इसका निकलने के लिए बाप दादा भी आ जाए ना, फिर भी इसको निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड कह रहा है कि आने वाला टाइम पे इसका गुस्सा बढ़ने वाला है, और अपने गुस्से से डिसीजन लेगा, ऐसे ऐसे हरकतें कर देगा जिसके लिए पूरा समाज से ही इसको बाहर होना पड़ेगा, समाज में इसको थू थू हो जाएगी। द डेविल का कार्ड कह रहा है कि ये ना अपने ही शैतानी खोपड़ी के चलते, अपने ही शैतानी सोच के चलते ना पूरी तरह से ये भीड़ चाले का हिस्सा हो जाएगा। ये इंसान ना कुछ भी नहीं कर पाएगा, खाली नेगेटिविटी को सोचता रहेगा। ये डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये इंसान साली पूरे जिंदगी भर ना रिवेंज का भाव रखेगा, उसका इसका चंगुल करेगा, इसका बुराई करेगा। तो ये ना पूरी तरह से लोगों के बारे में बातें करते, लोगों के भावना को रिवेंज लेने में, लोगों के गप्पे सप्पे लड़ाने में, लोगों के घर घूमने में इसका जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ना खुद के लिए सोचेगा ही नहीं ना कि हमको मुझे क्या करना चाहिए, खाली लोगों के लिए सोचेगा, उससे बदला लेने के लिए सोचेगा, कैसे उससे बदला लिया जाए, और उसके बातें करेगा, उसका चापलूसी करेगा, इसका घर पे जाएगा, उसका घर पे जाएगा। तो जो इसका उसका बहुत सारे घर पे जाते हैं ना, उसका कोई इज्जत नहीं रहती है, ठीक है ना। और वो इंसान कैरेक्टर लूज ही रहता है जो इंसान, और जो अपने घर पे रहते हैं वही इंसान सही से सही रहता है, बाकी घूमने वाला केकड़ा का कोई तेल नहीं होता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहते हैं कि ये इंसान ना फ्यूचर में बहुत आलसी हो जाएगा, और हाथ पे हाथ धरे बैठा रह जाएगा, बस सपना देखते रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे करके ये इंसान सब लूट लेगा, इसका कोई अपना ही लूट लेगा इसको, जिसके चलते ना इसको लगेगा यार फ्यूचर, पास्ट में तो मैं इंसान को इतना भरोसा करता था, पास्ट में तो ये इंसान मेरे लिए को लेकर इतना अच्छा था, आज यही इंसान ने मुझे पूरी तरह से खाली कर दिया और अंदर से पूरी तरह से लूट लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान फ्यूचर में बहुत ज्यादा ऐसा सोचेगा कि मैंने ना अपने गलती के चक्कर में अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, ठीक है ना। पूरी तरह से ये फंसने वाला है, कोई इसको पूरी तरह से ब्लैकमेल कर देगा, जिसके चलते ये पूरी तरह से अपने लाइफ में फंस जाएगा सिचुएशन में, और ऐसे ही फंसेगा ना ये इंसान जहां से निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना। और लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, इसका फैमिली इसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी कुछ हरकतें कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स है फ्यूचर में फैमिली करके रोता रहेगा, मरता रहेगा, गिरगिराता रहेगा, लेकिन कोई इसका साथ नहीं रहेगा, ये इंसान जिंदगी भर अकेला रह जाए, इसका फैमिली मेंबर भी इसका साथ नहीं देगा, ठीक है ना। ये सिर्फ बातें करता रहेगा कि ऐसा ऐसा, पर होगा कुछ नहीं। ये इंसान फैमिली के लिए बहुत तड़पने वाला है, मरने वाला है, लेकिन इसको फैमिली नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि ये इंसान ना बहुत मिस करने वाला है फ्यूचर में ना, ये इंसान का लाइफ में एक ही चीज रह जाएगा, वो क्या है, यादें, जो अच्छे अच्छे यादें हैं, अच्छे अच्छे मेमोरी है जिसके साथ बिताया था इसने, वही सब याद करता रह जाएगा, बाकी इसको कोई भी नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा भाई चाचा दादा भाई वही मिलेगा, किसी को अपना दिल नहीं दे पाएगा, ना ही कोई इसका दिल जीत पाएगा, ठीक है ना। ये इंसान रह जाएगा ऐसे ही हाथ फैला के। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स। तो फ्यूचर में ये इंसान बहुत ज्यादा बर्डन आने वाला है, इसको कोई लोन नहीं चुका पाएगा, ये पैसे से अटक जाने वाला है, फंस जाने वाला है, इसका लाइफ में पूरी तरह से स्ट्रगल से भर जाने वाली है। 10 ऑफ वांड्स ये भी कह रहा है कि इसकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म ही है, एक तरह से समझ लो, ठीक है ना। ये
ये ज़िंदगी में अभी कभी नहीं उठ पाएगा, ये जितना उठ पाएगा ना उतना ही सिचुएशन में और दब जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों के साथ इसकी दोस्ती हो जाएगी जो इसको ना पूरी तरह से तबाह कर देगा, इसको ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे, इसको ज़िंदगी को तबाह करके वो लोग आगे बढ़ जाएंगे और ये इंसान पीछे रह जाएगा और ये ज़िंदगी भर कोसता रह जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि इसका ना इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसको भी समय देगा, यूनिवर्स इसको भी मौका देगा सुधरने के लिए, समय देंगे इसको भी बदलने के लिए, ठीक है ना। अगर इसने सही दाव पेच लगाया और सही जगह में सही टाइम पे इसने फैसला ले लिया, अपने लाइफ को सोचने को और संवारने को उसने सही डिसीजन लिया, सच्चाई के मार्ग में चला, तो ये इंसान उस सारे दुख दर्द से निकल सकता है। अदरवाइज ये इंसान ना चमक धमक में आकर, लालच में आकर ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेगा कि उसको ना द डेविल, ऊपर ही द डेविल है, तो कि उसको पूरी तरह से नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, वो भी बहुत मेजर लेवल में, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि फ्यूचर में ये इंसान बहुत ज़्यादा रोने वाला है, तड़पने वाला है, अंदर आत्मा इसका रूह कांप जाने वाला है, क्योंकि इसने बहुत ऐसा, इसको लगे कि मैंने ना जिंदगी का सब कुछ खो के बैठा हूँ। आज जब वो इंसान याद करेगा कि मेरे दिल में कौन है, किसके लिए मेरे आंखों में आंसू है, ठीक है ना, और जिसके लिए इसका आंखों में आंसू होगा, जिसके लिए इसके अंदर में दिल में प्यार रहेगा ना, वही इंसान इससे दूर रहेगा और ये जिंदगी भर उसको देखने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए, उसके साथ रहने के लिए तड़पेगा, लेकिन उसको ये इंसान उसको नसीब नहीं होगा, ठीक है ना। ये इंसान ना फ्यूचर में किसी को ना अपना ईमानदारी का सबूत या तो अपना कुछ ऐसा चीज़ें, अच्छा चीज़ ना बताने में या तो करने में ना कायम नहीं होगा, ठीक है, इंसान फेल हो जाएगा ये इंसान। द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी कहते हैं कि अगर ये इसने बदला लिया, मतलब अपने लाइफ को बदल लिया, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी लेके आया, लोगों का अच्छा करने लग गया, लोगों के बारे में अच्छा सोचने लगा, तो ये इंसान उस पूरी तरह से अपने लाइफ में बदलाव ला सकता है। यूनिवर्स इसका साथ देगा। अगर ये इंसान पूरी तरह से नेगेटिविटी की ओर थाम लिया, नेगेटिविटी की ओर चले गया, तो यूनिवर्स इसके खिलाफ हो जाएगा। यूनिवर्स इसको ऐसी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन में ला के रख देगा कि इसको हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे दिखाई देगा, ठीक है ना, रोशनी नाम का आर भी नहीं रहेगा इसके लाइफ में। ओके, तो गाइस ये था कर्मा रीडिंग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।